हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि यूपी पीसीएस का जो है पेपर चल चुका है, तो जो हमें समय मिला है उसमें मेंस की तैयारी भी करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसी बीच में अगर आप चाहें तो जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, सोसाइटी, इस जनरल इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी, और ये सब चीज़ें जो पेपर 3, पेपर 1, पेपर जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, सब जो आते हैं जो है सोसाइटी, जनरल इश्यूज़, हाँ ये सब चीज़ें पेपर 1, पेपर 3, ये सब चीज़, और पेपर 6 यूपी स्पेशल। तो ये सब चीज़ें इसी दौरान जो है अब आपको जो है देखनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि जो प्रीलिम्स निकल जाए और मेंस में जा कर के फिर ये सब चीज़ें करें, प्रीलिम्स के भरोसे बैठे कि वही पुराना ढर्रा, तो फिर होने वाला नहीं है। आप पढ़ डालिए, समय मिला है। ये मार्च चल रहा है, आज 19 मार्च है। पूरा मार्च कंप्लीट कर में मार्च में कुछ अप्रैल तक जो है इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट कर कर लीजिए जो है। और मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया है। डेली मैं जो है डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटीज़ के और सोसाइटी, जनरल इश्यूज़, इसके जो है क्वेश्चंस देखते जा रहा हूँ, उसको एनालिसिस कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है आपका जो है उसको प्रॉपर नोट्स का भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो है नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्यों, इससे क्या होगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपका जो है जब प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में जो जब आपकी चीज़ें तैयार रहती हैं तो आपको एक बस गो थ्रू देना होता है। और पहले से तैयार रहेंगी तो कॉन्फिडेंस अलग रहता है। नहीं तो ऐसे होगा कि प्रीलिम्स निकल गया और फिर एक कॉन्फिडेंस ऑल ऑफ सडन डाउन होता है कि अब मेंस में करें क्या। तो वो जो डाउन कॉन्फिडेंस होता है, तैयारी नहीं है, ये नहीं, ऐसे आप जाओगे तो आपके मन में एक बैकएंड में चलेगा कि हाँ यार कुछ कुछ पढ़ा है, रिवाइज किया है, कुछ जान रहा हूँ, बस कुछ और देखना है, पॉइंट्स को करेक्ट करना है। बहुत सारे लिखने की प्रैक्टिस करिए। लिखने का प्रैक्टिस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे हो भी नहीं पाता है। इवन आई एम नॉट एबल टू डू दिस। मतलब मैं भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्योंकि प्रैक्टिस उस तरह का किया नहीं है कभी, तो इसी वजह से वो हैबिट में नहीं है कि प्रैक्टिस लिखने का। बट बी इन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस में लिखिए। मतलब कोई टॉपिक, जैसे सपोज दैट कि आप अभी पढ़ रहे हो वैदिक, सपोज दैट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आप एक वैदिक मतलब वैदिक इरा वैदिक एज पढ़ रहे हो, सॉरी वैदिक एज पढ़ रहे हो, या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, या आप पॉलिटी में पंचायती राज पढ़ रहे हो, या आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उससे आप पहले देखो मेंस के पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चंस आए हैं। अगर क्वेश्चंस आए हैं तो उसको जब आप पढ़ रहे हो, तो जब आप कंप्लीट करो तो उसको उसी समय वो क्वेश्चंस को टिक करते जाओ कि हाँ ये 2022 में मेंस में क्वेश्चन था प्रेसिडेंट से रिलेटेड, म्यूनसिपाल्टी से रिलेटेड, और या तो वैदिक एज से रिलेटेड, लेटर वैदिक एज से रिलेटेड, या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, या फिर मुगल इरा से, या मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये सब चीज़ें करते रहना है और इन्वॉल्व रहना है नई नई चीज़ों को। जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे पेपर 6 अपना जो है, जो यूपी स्पेशल का पेपर है, उसमें भी ध्यान देना है, क्योंकि वो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। और बात करें यूपी पीसीएस की, दैट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन। और आपको जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत सारे लड़के भी आते हैं बिहार से, अदर जगह से भी आते हैं। फ़ाइट बहुत तगड़ी होती है यहाँ पे। और बीइंग आप जनरल कैटेगरी से हैं तो और भी फाइट्स है। तो ये सब चीज़ें हटा करके आप अभी तैयारी पे फोकस करिए। सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना है। प्रीलिम्स फोकस करेंगे तो ठीक है, प्रीलिम्स ही निकलेगा। दोनों को फोकस करेंगे तो दोनों निकलेगा। और ख़ुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं, न्यूज़ को देखते रहिए। न्यूज़ देखने से और अपने वर्ड्स पे कमांड रखिए, अपने विचार और व्यक्तित्व के, अपने बोलने के तरीक़ों पे जो है थोड़ा कमांड रखिए। ये सब चीज़ें आपको डे बाय डे करनी होती हैं, तब जा कर के आप जो है मेंस इंटरव्यू में जाके अच्छे मार्क्स आते हैं। और अदरवाइज़ आपका लीचड़ों वाला अगर व्यक्तित्व है और आपके दिमाग में, तो ये था ओवरऑल। आपको इस समय मेंस पे ध्यान देना ही पड़ेगा और इसको दीजिए जो है। नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इवन
इसका पश्चाताप करना पड़ेगा फिर अगेन से प्रीलिम्स दे करके 2025 का। तो इतना बड़ा ब्लंडर ना करिए, गिव योर टाइम, और कोई भी टॉपिक को विथ क्लियरिटी पढ़िए। अगर आपको क्लियरिटी नहीं है, अगर आप ऊपर ऊपर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देख करके याद आ जाएगा ऐसे वाला, नहीं, क्लियरिटी पे जाइए। जैसे बड़े टॉपिक्स हैं उन पे क्लियरिटी पे जाइए, हर टॉपिक्स को नहीं। जैसे कि अब के मेंबर थे तो कितने नाम हैं, ये वो, ये ठीक है, इसको आप ऐसे गो थ्रू कर सकते हैं। बट जैसे कोई टॉपिक है, अगर पब्लिक सेफ्टी बिल आया, जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल आया, या कोई भी टॉपिक है, रोल एक्ट आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, और ये सब चीज़ें, तो उनका मोटो क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया, क्या विचारधारा थी, उससे क्या चाहते थे आउटपुट जो है, एक मतलब एक डिमांड क्या थी, लोगों ने कैसे कैसे डिमांड को रखे जो है, इस सब का मोटो मतलब क्या था। एक तो कॉमन सबको पता है, जो भी पढ़ा है सब जान रहा है, बट हाँ कुछ मेन चीज़ होगी, कुछ तो लोगों की डिमांड होगी, स्पेशल डिमांड होगी। डोमिनियन स्टेटस की डिमांड थी, क्या था डोमिनियन स्टेटस, हाँ, भगत सिंह की आइडियोलॉजी क्या थी। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो सब चीज़ों पे जाना पड़ेगा आपको जो है, ऐसे हवा हवा में नहीं चलेगा। यू हैव टू गो थ्रू दिस, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो वही वाला हाल रहेगा कि 8 में 2 नंबर, और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको जो है 3 नंबर 4 नंबर दे करके दरकिनार कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।